नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और हम आज बात करेंगे सीएसके बनाम एसआरएच का जो मैच था कल उसकी। एसआरएच जिस तरह से कल खेल रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो जीतने के लिए खेल रहा है। और खासकर धोनी की कप्तानी की तो दाद देनी ही पड़ेगी। कल धोनी ने लेकिन एक बड़ी दुखदाई चीज़ ये बोली, क्रिकेट फैंस की अगर हैसियत से बोलूँ तो उन्होंने कहा कि ये क्रिकेट करियर का उनके लास्ट फेज चल रहा है। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ ये भी बताई कि वो राहुल द्रविड़ से ही उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है वो विकेट कीपिंग को लेकर कुछ चीज़ों को सीखा, कैसे किस तरह से करना है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने यादों के रूप में बताया। तो ये उन्होंने रिटायरमेंट के बारे में कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है कि बोला, जो कई लोगों को बड़ी मायूसी हुई इससे। खेल के बारे में कल की बात करें अगर, तो एक मुझे चीज़ थी वो डेविड कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ लगातार पूरी जब से आईपीएल शुरू हुआ तब से वो लगातार अच्छा फॉर्म कर रहे हैं और सीएसके की जीत में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। डेविड कॉनवे जब से आए हैं तब से देखिए उनकी फॉर्म ज़बरदस्त है। मैं शुरू में कह रहा था डेविड कॉनवे बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, अगर वो रह गए तो वो अकेले ही जिताने की हैसियत रखते हैं। लेकिन जिस तरह से सनराइजर्स को रोका बॉलर्स ने, खासकर रविंद्र जडेजा ने जो बॉलिंग की। जडेजा पिछले में जब मुंबई की बैटिंग चल रही थी तो मुंबई से जब मैच हो रहा था तो उसमें भी जडेजा चले थे। तब भी मैंने कहा था कि वो स्पिनर्स के पीछे जडेजा बहुत ही उस पर भी असरदार नजर आएंगे, और वही हुआ था। वानखेड़े की पिच थी। तो ये अभी भी यहाँ भी देखेंगे आप तो यहाँ भी जडेजा जो है वो काफ़ी भारी नजर आए। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि सनराइजर्स हैदराबाद जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है कि वो डीमोटिवेट, या फिर वो जो निचला क्रम है वो चल नहीं पा रहा उनका। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। कल जो थे देखिए आप, 134 रन उन्होंने बनाया। अब 134 में बीच का जो ओवर था, जो 17 से 19 का जो ओवर था, उस ओवर में भी मुझे कोई खास ज़्यादा असर सनराइजर्स का दिखा नहीं। और 12 से 15 का फिर बात करें अगर तो सीएसके ने 18.4 ओवर में ही 3 विकेट खोकर आसानी से ये लक्ष्य पा लिया। अब बताइए कि बॉलिंग में जो दिखना चाहिए ऐसे बॉलिंग में भी नहीं दिखा सीएसके का। ठीक उस तरह जैसे वही जज्बा दिखना चाहिए जैसे केकेआर ने किया था दिल्ली कैपिटल्स में। मात्र 127 रन के लक्ष्य को उन्होंने मतलब दिल्ली कैपिटल्स को आसानी से चेस करने नहीं दिया, 6 विकेट गिरा दिए। वो जज्बा दिखा नहीं। फिर उसके बाद एक चीज़ और मुझे देखी, कल धोनी बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में दिखे। जिस तरह से ग्लव हटाकर उन्होंने 43 साल की उम्र में जल्दबाजी फेंका और थ्रो मारा, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। रॉकेट थ्रो जिसको आप बोल सकते हैं। धोनी का जलवा लगातार दिखा मुझे, जो पसंद आया। फिर उन्होंने एक चीज़ और भी देखी मैंने कि जो विकेट के पीछे जो उनकी विकेट कीपिंग थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। हालांकि इंजरी के कारण वो बोल रहे हैं बार बार कि वो रिटायरमेंट जल्दी ले सकते हैं। मुझे लगता है यह अंतिम आईपीएल होगा उनका। दूसरी बड़ी चीज़ है वो ये कि जो एम एस धोनी के बारे में खासकर मुझे ये लगा कि जो एम एस धोनी ने जो फील्डिंग की उसका असर फील्ड में और प्लेयर्स में भी दिख रहे थे। कल ऋतुराज गायकवाड़ ने बैटिंग के अलावा बॉलिंग में 2 कैचेस लिए। इतने ज़बरदस्त कैच थे वो, आप देखिए आपको लगेगा कि मोटिवेट करने वाले थे। 5वें ओवर में जो दूसरी गेंद थी उसमें उसकी आकाश सिंह की जो साइड ऑफ में शॉर्ट पिच फेंकी गई थी, उसको हैरी ब्रूक ने कट लगाया। लेकिन वो जो कैच था जो बैकवर्ड पॉइंट पे जो ऋतुराज गायकवाड़ ने कैच पकड़ा वो बहुत ज़बरदस्त था। बैकवर्ड पॉइंट का कैच पकड़ना मुझे लगता है इतना भी आसान नहीं होता, लेकिन अब देखिए ऋतुराज गायकवाड़ ने किस तरह से पकड़ा वो कैच। और ब्रूक 18 रन पे आउट हो गए थे उस समय। तो फिर और उसके बाद जब 18वें ओवर में ही तीसरी ओवर थी, उसमें थी बॉल मथीशा पथियाना की, फुल लेंथ बॉल फेंक रहे थे वो, और हेनरी क्लासन ने जो कवर ड्राइव मारा था। हेनरी क्लासन और मैं जडेजा की बात करूंगा। कल हेनरी क्लासन जडेजा में भिड़ंत हुई। जडेजा जो है वो कैच पकड़ने के चक्कर में, मतलब फील्डिंग के चक्कर में उनसे कुछ कहा सुनी हो गई उनकी। तो वो बड़ा अच्छा, मुझे थोड़ा अच्छा डिश लगा। लेकिन लगता है फेयर प्ले में कल सीएसके के अंक जरूर कटे होंगे और सीएसके नीचे आ गया होगा। खैर क्रिकेट ये होता रहता है। फिर उसके बाद जैसे गायकवाड़ ने जो है देखिए, जब जो शॉट वो कवर ड्राइव खेल रहे थे तो गायकवाड़ ने बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग करके वो चीज़ उसे मतलब कैच पकड़ा वो, और उसके बाद उन्हें आउट किया। फिर उसके बाद क्लासेस 17 रन बना पाए थे, और उसके बाद 116 पे 6 था उस समय स्कोर। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये दिखी, जो 14वें ओवर की बात है, ये जो बहस वाली बात बता रहा हूँ मैं, जो हेनरी क्लासेन और जडेजा के बीच में जो बहस चल रही थी, वो फुल लेंथ की बॉल फेंक रहे थे पहली बॉल। फिर उसके बाद मयंक ने ड्राइव किया, बॉल जैसे सामने आई तो वो दोनों बैटर जो कि नॉन स्ट्राइक पे होते हैं वो, तो नॉन स्ट्राइक पे जडेजा कैच लेने के चक्कर में उनसे आपस में हो जाता है अक्सर कई बॉलर्स में और बैटर में होता है। जब नॉन स्ट्राइक पे बैटर होता है और बॉलर भी इधर होता है, या सामने से कोई बैटर आ रहा होता है, ये 2 चीज़ें चलते रहती हैं। तो कुल मिला कि कल बहुत अच्छा मुझे बैटिंग और बॉलिंग जो खासकर फील्डिंग नजर आई, जो खासकर सीएसके की, वो बहुत ज़बरदस्त थी। पुराने खिलाड़ी जो उनकी चमक अभी बरकरार है, और विदेशी खिलाड़ियों का जलवा जो है वो भी फिलहाल बहुत अच्छा चल, जैसे डेविड कॉनवे की बात करते हैं। कुल मिला के सीएसके जीत गया है मैच, और एक अच्छी बात ये रही कि सीएसके की तरफ से सभी चमके। अब आगे देखते हैं कैसे करते हैं। लीग के लगातार मुकाबले वो जीत रही है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है, पुरानी सीएसके नज़र आ रही है। और एसआरएच मुझे लगता है कि अब इसको एसआरएच और दिल्ली कैपिटल्स को बहुत कुछ मंथन करना पड़ेगा कि उसे आईपीएल में कैसे आगे बढ़ना है, रणनीति कैसे बढ़ानी है, क्योंकि दोनों ही टीमें कुछ खास नहीं कर पाई हैं इस आईपीएल में अभी तक।